पत्नी के सारे केसों से पति लोग विजय हो सकते हैं, जीत सकते हैं। पति लोगों को बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, बिना वजह अपना समय और पैसा नहीं गंवाना पड़ेगा। पति लोग जैसा चाहते हैं, जैसे उनकी डिमांड है, वैसा का वैसा काम उनका होगा, उनके इच्छा के मुताबिक ही काम होगा। तो ये सब कैसे होगा, यही पूरी जानकारी आज के वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके फायदे का है। वीडियो को आपको कहीं से भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको हर जगह पे नहीं मिलेगी जो इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो पूरा वीडियो आपके काम का ही है, तो अंत तक बने रहे कि पूरी जानकारी का फायदा उठाइए। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों, ये बहुत से लोगों का ये कहना होता है कि सर, क्या हमारे केस के अंदर हम जजमेंट्स को लगा सकते हैं? तो बिल्कुल आपको अपने केस के अंदर जजमेंट्स को जरूर लगाना चाहिए। जो भी आपके मामले से संबंधित जजमेंट आए हुए हैं, आपके पक्ष के जो जजमेंट आए हुए हैं, उनको आप अपने केस में लगाते हैं तो उससे क्या होता है आपको पता है? कोर्ट आपकी साइड के अंदर झुक जाती है, कोर्ट एक दबाव के अंदर आ जाती है, एक प्रेशर के अंदर आ जाती है। क्योंकि ऐसे ही मामले के अंदर एक कोर्ट ने आपके पक्ष के अंदर डिसीजन दे रखा है, पति के पक्ष के अंदर डिसीजन दे रखा है, तो कोर्ट भी मजबूर होके और आपके पक्ष के अंदर डिसीजन देने के लिए बाध्य हो जाती है। ये एक टेक्निकल पॉइंट होता है जो हर कोई नहीं बताता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मेरे पास में जितने भी मामले आते हैं उनके अंदर मैं जजमेंट्स का सहारा लेता हूं, जजमेंट्स को लगाता हूं, और इससे मुझे बहुत कम समय के अंदर जल्दी से जल्दी सक्सेस मिल जाती है। पति लोग विन हो जाते हैं, जीत जाते हैं। और यहाँ पे जो भी पति लोग आज तक जीते हैं, ये इतिहास गवाह है कि उनको सक्सेस केवल और केवल जजमेंट की वजह से ही मिली है। और जजमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, तो इनको आपको अपने केस के अंदर जरूर लगाना चाहिए। अब बहुत से लोगों का ये कहना होता है कि सर, हम हमारे केस के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट लगाएं, फिर हाई कोर्ट के लगाएं, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लगाएं। तो दोस्तों, मायने बिल्कुल भी नहीं रखता है। वो चाहे किसी भी कोर्ट का जजमेंट क्यों ना हो, अगर वो आपके पक्ष का है तो बिल्कुल आपको अपने केस के अंदर लगाना चाहिए। और एक बात और आती है पति लोगों की तरफ से कि क्या सर, हम पुराने जजमेंट्स को लगा सकते हैं? तो दोस्तों, यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ, जजमेंट और लॉ कभी भी पुराना नहीं होता है। चाहे पुराने जजमेंट है फिर नए जजमेंट है, अगर वो आपके पक्ष के हैं तो उनको आपको अपने केस के अंदर जरूर लगाना है। इससे जीत फिक्स हो जाती है, जीत जरूर मिलती है। चाहे आपके पास में अपने बचाव के एविडेंस नहीं हो, सबूत नहीं हो, और अगर जजमेंट है आपके पास में तो बस इसी से आपका काम हो जाता है, इसी से सक्सेस मिल जाती है। तो दोस्तों, बहुत ही गुड और महत्वपूर्ण जानकारी है जो आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बता रहा हूं। तो आपको ही पता है कि हाल ही में अतुल सुभाष का मामला आया, खुराना का मामला आया, और आपसे पहले भी ऐसे कई सारे अतुल सुभाष जैसे मामले आ चुके हैं, पर उनका किसी को पता नहीं था। ये खबर तो पूरे देश के अंदर तेजी से सोशल मीडिया की वजह से वायरल हो गई। इस वजह से अब सभी को पता चल चुका है कि बिल्कुल आज के समय के अंदर पति लोगों के साथ में भी गलत हो रहा है। तो ये खबर केंद्र सरकार तक भी पहुंच रही है, मोदी जी तक भी पहुंच रही है, और मोदी जी इसके ऊपर कब क्या एक्शन ले ले इसका किसी को भी पता नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि मोदी जी के द्वारा जो भी एक्शन लिया जाता है वो तुरंत लिया जाता है और सख्त लिया जाता है। तो बिल्कुल ये उम्मीद जग रही है कि पति लोगों के पक्ष के अंदर भी अब मोदी जी का ऑर्डर होने वाला है, आदेश होने वाला है, और पति लोगों को भी अब न्याय मिलने वाला है। और मोदी जी का ये नहीं पता है कि वो कब न्याय हित में पति पक्ष के अंदर ये काम करेंगे, ऐसा आदेश पारित करेंगे कि जिसमें पत्नी कभी भी झूठे केसों का सहारा नहीं ले सकेगी, वो कभी भी झूठे केस नहीं कर सकेगी, पति लोगों को भी न्याय मिल सकेगा। तो दोस्तों, ये तो पता नहीं है, पर आज के वीडियो के अंदर मैं आपके लिए एक गजब सॉल्यूशन लेके आया हूं, जिससे जितने भी पति लोगों को आज तक सक्सेस मिली है, केवल और केवल इसी सॉल्यूशन से मिली है, इसी तरीके से मिली है। तो ये तरीका कौन सा है दोस्तों? नंबर 1 जो पत्नी का केस होता है वो होता है IPC 490 का। और आपको पता है कि 1 जुलाई सन 2024 के बाद में इसकी जगह BNS 8586 भी आ गया है। तो इसका भी अगर पत्नी केस करती है और वो अगर मनगढ़ंत कहानी लिखवाती है, झूठा पूरा का पूरा केस वो फाइल करती है, और उसके पास में इन बातों के कोई भी एविडेंस नहीं होते हैं, जो बात वो इस केस के अंदर लिखवाती है, तो केस पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। उस केस को आपको लड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पर ऐसे ही खारिज नहीं होगा, इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा। छोटा सा काम क्या है? मेरे पास में माननीय सुप्रीम कोर्ट के पति पक्ष के, चाहे पति हैं, पति के घर वाले हैं या फिर रिश्तेदार हैं, किसी के ऊपर भी अगर ये केस हुआ है और वो अगर इस केस से बाहर होना चाहते हैं, तो उनको क्या करना है? अपना जो भी केस जिस भी कोर्ट के अंदर, देश के किसी भी कोने के अंदर चल रहा है, तो वहां पे जाके माननीय सुप्रीम कोर्ट के 10 जजमेंट लगा देना है। जो मेरे पास में 10 जजमेंट है माननीय सुप्रीम कोर्ट के, उनको लगा देना है। कोर्ट को थोड़ा सा कन्विंस करना है और 498 केस पूरी तरह से बरी हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, उनके ऊपर फिर केस बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों, ये काम करना है, जल्दी से जानकारी कोई भी नहीं बताएगा जो आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बता रहा हूं। तो ये तो बात हुई इस केस की IPC 498A और BNS 8586 की।
अब मैं बात करता हूँ मेंटेनेंस केस की। ये भी एक बहुत ही डेंजर और खतरनाक केस होता है। जो पत्नी मेंटेनेंस लेने के लिए 125 सीआरपीसी का केस करती है, या फिर बीएनएसएस के सेक्शन 144 का केस करती है, या फिर डीवी केस के अंदर भी पत्नी मेंटेनेंस लेना चाहती है, या फिर एचएमए सेक्शन 24 का केस डाल के पत्नी मेंटेनेंस लेना चाहती है, तो ऐसा किसी भी तरीके का अगर पत्नी केस कर रखी है और देश के किसी भी कोने के अंदर, किसी भी कोर्ट के अंदर अगर मेंटेनेंस का केस चल रहा है, तो सभी मेंटेनेंस केस से बचने के भी मेरे पास में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के टॉप सेलेक्ट किए हुए 10 जजमेंट है। इनको भी अगर आप मेंटेनेंस केस के अंदर लगाएंगे तो पत्नी अगर पढ़ी लिखी है, वेल एजुकेटेड है, हाईली क्वालिफाइड है, जानबूझ के जॉब नहीं कर रही है, या फिर जॉब कर रही है, जॉब नहीं करना चाहती है, हाथ पे हाथ रख के बैठी है केवल मेंटेनेंस लेने के लिए, या फिर वो बिना कारण के पति से अलग रह रही है, वो खुद कमा के खा सकती है, शारीरिक रूप से सक्षम है, उसको किसी से भरण पोषण की राशि लेने की जरूरत नहीं है, तो इन सारी परिस्थिति के अंदर 10 जजमेंट काम करेंगे। ऐसा अगर आपका मामला है तो इन 10 जजमेंट को आप मेंटेनेंस केस के अंदर जरूर लगाइए। आपके ऊपर अगर मेंटेनेंस लग चुका है या फिर लगने वाला है, तब ये जजमेंट आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो मेंटेनेंस से अगर आप बचना चाहते हैं, पत्नी को अगर आप कुछ भी नहीं देना चाहते हैं, तो बिल्कुल इन 10 जजमेंट की कॉपी को आप मेरे से ले लीजिए और सभी मेंटेनेंस केस के अंदर आप इनको लगा के और फायदा उठा सकते हैं। और तीसरा, अगर पत्नी ने स्पेशली आपके ऊपर डीवी डोमेस्टिक वायलेंस मतलब घरेलू हिंसा का केस किया है और उसने ये केस भी झूठा ही किया है, उसके साथ में किसी भी तरीके की कोई भी घरेलू हिंसा नहीं हुई है, और ये केस डाल के अगर पत्नी आपसे मेंटेनेंस लेना चाहती है, घर में आना चाहती है, घर में रहने का अधिकार लेना चाहती है, अन्य किसी भी तरीके का राइट यानी कि अधिकार वो आपसे लेना चाहती है, और उसके पास में अगर इस बात का एविडेंस नहीं है, सबूत नहीं है कि उसके साथ में घरेलू हिंसा हुई है, तो उसको किसी भी तरीके का राइट्स नहीं मिलेगा, कोई भी अधिकार नहीं मिलेगा, मेंटेनेंस भी नहीं मिलेगा, घर में रहने का अधिकार भी नहीं मिलेगा, और अन्य किसी भी तरीके का अधिकार नहीं मिलेगा। बस आपको क्या करना है, माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मेरे पास में डीवी केस से रिलेटेड भी 4 स्पेशल जजमेंट है, तो इनको आप डीवी केस के अंदर लगा दीजिए। आपको पत्नी को कुछ भी नहीं देना पड़ेगा, डीवी केस पूरी तरह से खारिज हो जाएगा, और झूठा डीवी केस करने के ऊपर उसके ऊपर जुर्माना भी लग सकता है। तो दोस्तों ये भी स्पेशल बहुत ही महत्वपूर्ण 4 जजमेंट है, इनको आप डीवी केस के अंदर जरूर लगाइए। अगली बात ये भी आती है कि पत्नी इतने सारे पति के ऊपर झूठे केस भी कर देती है और वो पति को डाइवोर्स भी नहीं देना चाहती है, तो ऐसे में पति के साथ में एक क्रूएल्टी होती है, एक हरासमेंट होता है। पत्नी जब पति के साथ में रही तब भी उस पत्नी ने पति को बहुत ज्यादा तंग और परेशान किया, और अलग होने के बाद में पत्नी इतने सारे पति के ऊपर झूठे केस डाल दी, पति को हर जगह पे उसने अपमानित किया, लज्जित किया, उसके ऊपर लांछन लगाए, और उसको जीने नहीं दे रही है, उसको डाइवोर्स भी नहीं दे रही है। तो ऐसे कुल मिला के पत्नी ने पति के साथ में क्रूएल्टी की है, और पति अगर क्रूएल्टी ग्राउंड के आधार पे कंटेस्ट डाइवोर्स यानी कि एक तरफा तलाक लेना चाहते हैं, तो इससे रिलेटेड भी मेरे पास में माननीय सुप्रीम कोर्ट के 6 स्पेशल सेलेक्ट किए हुए जजमेंट है। इनको अगर आप डाइवोर्स केस के अंदर लगाएंगे, अपने द्वारा जो भी डाइवोर्स का केस फाइल किया जाएगा उसके अंदर अगर आप लगाएंगे क्रूएल्टी ग्राउंड के आधार पे, तो आपको बहुत कम समय के अंदर जल्दी से जल्दी डाइवोर्स मिल जाएगा। अब तक इन जजमेंट की सहायता से बहुत से पति लोगों को बहुत कम समय के अंदर डाइवोर्स मिला है। तो इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 6 जजमेंट को आप अपने डाइवोर्स केस के अंदर जरूर लगाइए। तो दोस्तों ऐसे करके मेरे पास में आईपीसी 498 केस से रिलेटेड 10 जजमेंट है, सभी मेंटेनेंस केस से रिलेटेड भी 10 जजमेंट है, डीवी केस से रिलेटेड 4 जजमेंट है, और डाइवोर्स केस से रिलेटेड 6 जजमेंट है। तो ऐसे करके टोटल मेरे पास में 30 बहुत ही महत्वपूर्ण सभी केसों से रिलेटेड जजमेंट है। तो इन 30 जजमेंट की कॉपी को लेने के लिए आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, या फिर ये जो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर सो रहे हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी व्हाट्सएप पे मैसेज करके और आप बोल सकते हैं कि आपको इन 30 जजमेंट की पीडीएफ कॉपी लेनी है, तो मेरा असिस्टेंट आपको प्रोसीजर बता देगा व्हाट्सएप के ऊपर, और आपको इन 30 जजमेंट की पीडीएफ कॉपी मिल जाएगी। फिर आपका जो भी संबंधित केस है उनके अंदर आप इन जजमेंट्स को लगा के तुरंत जल्दी से जल्दी फायदा उठा सकते हैं। हमेशा की जो आपकी परेशानी है केवल इन जजमेंट की सहायता से मिटा सकते हैं, या आपकी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली आप मेरे से कॉल के ऊपर यानी कि फोन के ऊपर बात कर सकते हैं, अपनी हर तरह की कानूनी समस्या का समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो इस वीडियो के माध्यम से और पति लोगों का भी भला हो सके, वो भी फायदा उठा सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।